हुकूमत ने एक बड़ा पत्ता खेल दिया है और अपने दो लोगों के ज़रिए से ये किया। एक्चुअली उन्होंने टॉक शोज़ के अंदर है, एक राणा सनाउल्लाह साहब हैं और दूसरे सरदार लतीफ़ खोसा साहब हैं। इन दो लोगों के ज़रिए से, एक पीपल्स पार्टी है और एक PMLN है, इनके ज़रिए से ये ऑफ़र की है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिन दो सूबों में उनकी हुकूमत है, एक पंजाब और एक खैबर पख्तूनख्वा, अगर इन दोनों जगहों पे अपनी असम्बलियाँ तहलील कर दें तो अगले ही दिन वफाकी हुकूमत असम्बलियाँ तहलील कर देगी, वफाकी हुकूमत तहलील हो जाएगी और फिर पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात नहीं होंगे। हम गारंटी करते हैं कि आम इंतखाबात होंगे। ये बहुत बड़ी ऑफ़र है। ये वो चीज़ है जो इमरान खान साहब चाह रहे हैं। इमरान खान साहब चाहते हैं पाकिस्तान में फिल फौर इंतखाबात हों, जल्द अज जल्द फ़ौरन इंतखाबात जो हैं वो अनाउंस किए जाएँ और मैक्सिमम अक्टूबर तक इंतखाबात हो जाएँ। ये उनकी ख्वाहिश है, वो ये चाहते हैं और इसी में उनको लगता है कि पाकिस्तान की बका है, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी डेड होती जा रही है, हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। तो ऐसे में मेरे प्रोग्राम में भी उन्होंने हाल ही में कहा कि इलेक्शन के अलावा कोई और चारा नहीं है। जितनी जल्दी इलेक्शन करवाएंगे उतनी जल्दी लोगों का एतमाद बहाल होगा और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अब हुकूमत ने ये ऑफ़र दी क्यों है, इसके अंदर ज़रा थोड़ा सा आप सोचिए। यानी ये कैसे हो सकता है कि हुकूमत थोड़े दिन पहले तक भाग रही थी और वो ये सोच रही थी कि इंतखाबात में नहीं जाना चाहिए। अभी हाल ही में उनका इंतखाब हुआ है, 75% इलेक्शन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है और कुछ 20% से भी कम, 20% से भी कम इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती है। तो नून लीग या PDM की जमातों की हालत इतनी पतली है। खैबर पख्तूनख्वा में 13 जमातें मिलकर PTI को शिकस्त नहीं दे पा रही उन नशस्तों के ऊपर जो नशस्तें पहले PTI के पास नहीं थी, PDM की जमातों के पास थी। तो इसका मतलब आप समझिए, इतनी बुरी सूरत हाल में वो इमरान खान साहब को इलेक्शन क्यों ऑफ़र कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने ये असेसमेंट की है कि इस्टेब्लिशमेंट से जो ताल्लुकात PDM की जमातों के इस वक्त हैं, शायद आने वाले वक्त में वैसे ना हो। यानी जो साज़बाज, जो ताल्लुकात, जो बेहतर मामलात उनके इस वक्त चल रहे हैं, क्योंकि एक ही पेज के ऊपर है ना सारे, और सबको लगता है कि हम एक दूसरे के साथ, हमारी बका है। बहुत सारे ताकतवर लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, वो इन पॉलिटिकल एलिमेंट्स के साथ अपनी बका समझते हैं और ये जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं ये बहुत सारे ताकतवर लोगों के साथ अपने आप को जोड़ के अपनी बका देखते हैं और इस वक्त इनको बैरूनी इमदाद भी हासिल है, अंदरूनी इमदाद भी हासिल है। तो मल्टीपल चीज़ें हैं। ये सारा कुछ कल हो या ना हो इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। आज उनके पास एस्टेब्लिशमेंट की और ताकतवर हलकों की मदद मौजूद है। कल वो मदद मौजूद होती है या नहीं होती नवंबर दिसंबर में, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लिहाजा एक वजह तो ये है कि वो ये सोच रहे हैं कि कल को ये भी हाथ में ना रहे और पब्लिक तो पहले ही हाथ से निकल गई है, तो जो कर सकते हों वो भी ना करें तो क्या फ़ायदा। नंबर 2, कुछ थोड़ा सा उनको रिलीफ मिला है और ये वक्ती रिलीफ है, याद रखिएगा, क्योंकि यूक्रेन की और रूस की लड़ाई चल रही है। आने वाले वक्त में गंदम का बड़ा खौफनाक बहरान आएगा। उस बहरान की वजह से पब्लिक मुतासर होगी और अगर दिसंबर के बाद मामलात आगे जाते हैं तो नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान की इकॉनमी में और पाकिस्तान की जो खुराक के मामलात हैं उसके अंदर इस किस्म की चीज़ें होनी हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर ये जो भी हुकूमत होगी वो निशान इबरत बन जाएगी। लोग उसको नहीं छोड़ेंगे, उसका घेराव करेंगे। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि जल्दी इसको कर लें। तीसरा रीज़न ये है कि इमरान खान साहब हाथ पांव धोकर पीछे पड़ गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के और वो इलेक्शन कमीशन को असर नौ चाहते हैं कि वो उसको बनाया जाए और ये इलेक्शन कमीशन जो जानिबदार है उनके बकौल इसको ख़त्म किया जाए। अब ये जो इलेक्शन कमीशन अगर ख़त्म हो जाता है और इमरान खान साहब का मुतालबा ज़ोर पकड़ता है, तहरीक बन जाती है और ये जो इमरान खान साहब ने एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवाने का मामला किया हुआ है, इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर या उनके लोग फंस जाते हैं तो फिर और ज़्यादा नुकसान होगा। और एक गैर जानिबदार अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन बन जाता है तो उसमें PDM की जमातों का मज़ीद नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने ये ऑफ़र की है। अब इस ऑफ़र के अंदर 2-3 चीज़ें और भी हो सकती हैं। एक तो इमरान खान साहब कैसे एतबार कर सकते हैं इस किस्म की ऑफ़र की जो टॉक शोज़ के अंदर दी जा रही है।
यानी ये उन्होंने मुतालबा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनिशियली कि ये ऑफ़र शहबाज शरीफ करें, लेकिन मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ की ऑफ़र के ऊपर तो उनको बिल्कुल एतबार नहीं करना चाहिए। वो तो कहते हैं शहबाज शरीफ चोर है, वो तो कहते हैं शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, वो तो कहते हैं शहबाज शरीफ झूठ बोलता है, वो तो कहते हैं शहबाज शरीफ ने झूठा बयान हल्फी अपने भाई के लिए जमा करवाया अदालत में 50 रुपये का स्टाम्प और अभी तक भाई वापस नहीं आया। तो ऐसे आदमी की बात पे कैसे यकीन कर सकते हैं? मेरे ख्याल में ये चीज़ें पीडीएम के एलामिया में आनी चाहिए सामने, क्योंकि यहाँ पे यू टर्न लेना बड़ा आसान है। 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज एक बात कह दें, इमरान खान साहब वो चीज़ कर दें और करने के बाद वो दोबारा इकट्ठे होकर बैठे और वो ये कहें जी हमारी पीडीएम की सारी जमातें मुत्तफिका तौर पे इस नतीजे पर नहीं पहुंची, लिहाजा हम अपने फैसले पर यू टर्न ले रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं, हम पहले यहाँ इलेक्शन करवा लेते हैं। वफाकी हुकूमत उनके पास होगी, वफाक का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए पंजाब को और खैबर पख्तूनख्वा को जीतेंगे। उसके बाद कौमी असम्बली का इलेक्शन करवा लेंगे, फिर सिंध का अलग इलेक्शन करवा लेंगे। यानी एक इलेक्शन से दूसरे को, एक ताकत से दूसरी ताकत हासिल करेंगे। जब उसको हासिल करेंगे तो फिर दोबारा दूसरा इलेक्शन करके उसकी भी ताकत हासिल करेंगे। तो इस तरीके से भी मैनेज किया जा सकता है और बहुत मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी ऐन वक्त पे अड़ जाए और वो ये कहे कि ठीक है खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की असम्बलियाँ टूट गई हैं, वहाँ आप इलेक्शन करवा लें, वफाक में भी आपने करवाने तो करा लें, सिंध में तो हम टाइम पे ही करवाएंगे, हम तो 5 साल पूरे करेंगे। तो इस सूरत में क्या होगा कि सिंध की हुकूमत सिंध से एमएनए की सीटें जीतना नामुमकिन बना देगी बाकी सियासी जमातों के लिए। यानी वो कोशिश करेंगे खुद जीत जाए या एमक्यूएम जीत जाए या पीएमएलएन जीत जाए या उनके इत्तेहादी जीत जाएं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो ना जीतने दें, जमात इस्लामी को वो ना जीतने दें, ना वो जो जीडीए की जमातें हैं उनको भी ना जीतने दें। तो ऐसी कोशिश सिंध की हुकूमत करेगी, ये भी मुमकिन है। जो मुमकिनात बहुत सारी हैं इसमें, लेकिन इमरान खान साहब को एक मौका मिल गया है, क्योंकि देखें इमरान खान साहब का ये कहना था कि मुल्क में फौरी इलेक्शन करवाया जाए। अब उनको चैलेंज कर दिया है पीपल्स पार्टी ने और पीएमएलएन ने। वो संजीदगी के साथ अपने लोगों को कहें कि इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें आज के दिन में, उनके लोग सीनियर बैठें और बैठकर कहें जी कि हमें बड़ी अच्छी ऑफ़र की है पीएमएलएन ने और पीपल्स पार्टी ने। वो पीडीएम से एक मुश्तरका एलामिया जारी कर दें और उसमें वो ये मुतालबा कर दें कि हम ये 2 असम्बलियाँ तहलील करें तो वो पाकिस्तान को आम इंतखाबात में ले जाएंगे, तो हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। फौरी तौर पे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले को ठीक करें, इलेक्शन कमीशन को ठीक करें और निगरान हुकूमत के मामलात को सेट करें और हमारे साथ नए इंतखाबात में चले जाएँ। फिर जिसकी हुकूमत बनेगी वो अपने तरीके से, अगर नैब को ठीक करना है, इदारों को ठीक करना है, बाकी चीज़ों को ठीक करना है तो वो करता रहेगा। लेकिन इस मौके को इमरान खान को ज़ाया नहीं करना चाहिए। यानी अगर ये ऑफ़र आई है तो कल एक, आज के दिन में बल्कि एक संजीदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपने लोगों को बिठाएं और ये मुतालबा करें कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, यानी 13-14 जमातें जो आपकी सारी हैं, वैसे तो ये 1.5 दर्जन के करीब हैं, ये सारी जमातें बैठें और बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मुश्तरका एलामिया जारी करें जिसमें ये मुतालबा करें कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमत को गिराओ। जैसे ही गिराओगे हम हुकूमत में, हम वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत को गिरा देंगे और बलूचिस्तान असम्बली भी तहलील हो जाएगी और पूरे पाकिस्तान में असर-ए-नौ इंतखाबात होंगे। जैसे ही ये पीडीएम का एलामिया है तो फिर इमरान खान साहब गिरा दें असम्बलियाँ, तहलील कर दें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो मामला है उसके ऊपर अब क्योंकि रेफरेंस चला भी गया तो मुझे नहीं लगता कि अगर न्यूट्रल ने वाकई इमरान खान साहब को ये दिया है तो ये आदमी अदालतों के जरिए से भी घर जाएगा, तो ये बहुत मुश्किल है। इलेक्शन इनको वैसे ही जीतने पड़ेंगे जैसे इलेक्शन इन्होंने जीते हैं, ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं 20 में से 15, ऐसे ही जीतने पड़ेंगे। चाहे किसी का भी इलेक्शन कमिश्नर हो, कोई भी बंदा हो, इनको 4 आंखों के साथ ये इलेक्शन जीतना पड़ेगा। लेकिन इतना बड़ा जब इलेक्शन होता है पूरे मुल्क में तो वहाँ पे धांधली के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी इस वक्त जो हेर फेर किया गया है वोटर लिस्टों के अंदर, इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने जिस किस्म की 2 नंबरियाँ की हैं, 40 लाख तो कहते हैं जी बंदा मार दिया था इन्होंने। तो इस किस्म की हरकतें करने के बाद नए वोटरों की शमूलियत नहीं है, वोट किसी का उधर फेंक दिया, किसी का उधर फेंक दिया। ये सारी हरकतें करने की वजह से बज़ाहिर बहुत सारा कंट्रोल पीडीएम की जमातों का इस वक्त आने वाले इलेक्शन के ऊपर है।
इन चीज़ों के ठीक होने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। लेकिन इस मौके को भी ज़ाया नहीं करना चाहिए और इस तजवीज़ के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजीदगी के साथ इस मामले को उठाना चाहिए। काफ लीग के हवाले से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और बार बार एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि काफ लीग जो 10 लोग हैं वो छोड़कर चले जाएंगे। वो इसलिए है कि परवेज़ इलाही तो वज़ीर आला पंजाब बन गए, लेकिन जो पहले 21 वज़रा बने हैं उनमें काफ लीग का कोई वज़ीर नहीं है। तो इस पर परवेज़ इलाही साहब ने स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा जी कि हमें वज़ारत आला दी है और हमारे लिए वो काफ़ी है। फिर उन्होंने कहा कि बहुत सारे काम हैं उनको करने हैं परवेज़ इलाही साहब ने, लेकिन काफ लीग ने मुतफ़िक़ा तौर पे ये बताया है उनके 10 लोगों ने और परवेज़ इलाही साहब ने उनकी नुमाइंदगी की है कि हम लोग बिल्कुल, हमें कोई बिकाऊ माल नहीं है, सारे यकसू हैं, वज़ारत आला हमारे पास है और हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जबकि इमरान खान साहब ने मुझे कहा था कि अगले मरहले में उनके वज़रा भी हम बना सकते हैं। रेशो का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, उनके 10 लोग हैं, हमारे 178 लोग हैं, इतनी बड़ी तादाद का फ़र्क है, यानी हर एक के ऊपर 17 बंदे हैं उनके। तो इस तरह 17 नहीं 18 बंदे हैं उनके एक बंदे के मुकाबले में। तो अभी तो 21 वज़ीर बने हैं, 1-2 वज़ीर काफ लीग के भी गालिबन आ जाएंगे मुस्तकबिल करीब में। लेकिन काफ लीग ने यह कहा है कि ये प्रोपेगेंडा बंद किया जाए और ऐसी कोई बात नहीं है जो बात मीडिया वाले उठा रहे थे कि शायद काफ लीग के लोग छोड़कर चले जाएंगे। इमरान खान साहब को ना रोका तो आने वाले इंतखाबात में बहुत मुश्किलात होंगी, इसको ज़रा आप गौर कर लें। ये आज मीटिंग हुई है और वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो फ़ॉरेन फंडिंग का जो केस मुबैना तौर पे, वैसे तो ये मुबैना फंडिंग ममनुआ फंडिंग का है, मुबैना तौर पे फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला मिलने के बाद तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गई है, परेशानी का शिकार है। अब इसमें कुछ अहवाल सामने आया ज़राए के मुताबिक, जो काबीना की मीटिंग हुई है, बाज़ अरकान इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को लेकर एहतियात करने का कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर इसके ऊपर हमने कोई एक्शन किया तो कल को वही एक्शन हमारी जमातों के ख़िलाफ़ भी हो जाएगा और ये एक मिसाल बन जाएगी और हम लोगों को मुसीबत बनी रहेगी। फिर कुछ लोगों ने कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ सख्त तरीन एक्शन लिए जाएँ। आज जो फैसले किए गए हैं हमें भी उनका सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोग ये कह रहे थे एहतियात करें, और कुछ ने ये कहा कि अगर इमरान खान को हमने ना रोका ना तो जिस हिसाब से उसकी मकबूलियत बढ़ रही है, आम इंतखाबात में हमें बहुत मुश्किलात होने वाली हैं। PDM ने आर्टिकल 63 के तहत इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया है दूसरी जानिब, और रेफरेंस में कहा गया है कि साबिक वज़ीर आज़म ने तोशा खाना में मिलने वाले तहफ़ ज़ाहिर नहीं किए, उन्हें आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल किया जाए। इस तरह तो पूरा पाकिस्तान नाअहल हो जाएगा। ये तहफ़ पाकिस्तान के रिकॉर्ड के अंदर मौजूद हैं और वो पैसा वो अपने घर नहीं लेकर गए, उन्होंने आधे पैसे देकर वो चीज़ें ख़रीदी और उनको बेचने के बाद वो पैसे फिर अपने घर नहीं लेकर गए, फलाई कामों के ऊपर उन्होंने खर्च किए हैं। तो ये इमरान खान साहब का दावा है। लेट्स सी इसके ऊपर वो क्या निकाल सकते हैं मैक्सिमम और क्या कर सकते हैं। अब आ जाए इमरान खान साहब ने क्या कहा है। उन्होंने खिताब किया है और उनका ये कहना है कि कौम को कंट्रोल करने के लिए इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को खौफ है क्योंकि कौम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हो गई है। कौम को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया है। मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ होने वाले एहतजाज में उन्होंने वीडियो लिंक से खिताब किया और बड़े पैमाने पर आज एहतजाज हुआ है और बहुत पुरअमन एहतजाज था, जैसा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी लगभग ऐसा ही एहतजाज करती हैं। उन्होंने कहा कि एहतजाज से इतना खौफ क्यों है कि आप कंटेनर लगा देते हैं हर तरफ। हम तो कुछ ऐसा नहीं करने जा रहे थे, कोई हमला तो नहीं करने जा रहे थे। और उन्होंने बताया कोरोना के दिनों में उन्होंने बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी की, दुनिया ने पॉलिसियों की तारीफ़ की। आलमी सतह पर महंगाई के चैलेंज से भी अल्लाह के फजल से उन्होंने कहा कि कामयाबी से हमने निकलने में कामयाब हुए। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत हमारी हुकूमत गिराई गई और इन लोगों ने मिठाइयाँ तकसीम की, लेकिन अल्लाह ने अवाम के दिल मोड़े और साजिश के तहत गिराई गई हुकूमत के ख़िलाफ़ लोग सड़कों पर निकल आए। 25 तारीख को कॉल दी तो इन्होंने जुल्म व बर्बरियत की। 25 मई को जो कॉल दी थी, लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, नहत्ते अवाम पर शेलिंग की, रबड़ की गोलियाँ चलाई। ये समझ रहे थे खौफ की फ़िज़ा कायम करेंगे तो अवाम खामोश होकर बैठ जाएंगे। फिर 17 तारीख को लोगों ने बदला ले लिया और लोगों ने निकल कर 20 सीटों में से 15-16 सीटें जो हैं वो PMLN को हरा दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तारीखी नौयत की कामयाबी हासिल की। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने पैसा चलाया और हमारे लोगों को ख़रीदने की कोशिश की, हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए भी पैसा चलाया, वहाँ भी इनको नाकामी हुई। आखिर में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया
और एक ममनुआ फंडिंग का हमारे ऊपर केस बनाकर फैसला दे दिया। और उन्होंने कहा इसमें वादे तजादात मौजूद हैं। और फिर इमरान खान साहब ने पूरा पोस्टमार्टम जितना 2-3 दिन से हो रहा है इलेक्शन कमीशन के फैसले का, वो पूरा इमरान खान साहब ने पोस्टमार्टम कर दिया और एक एक चीज़ निकाल कर सामने रख दी और उड़ा कर रख दिया जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। तो इमरान खान साहब ने यह भी बताया कि बयान हल्फी में और सर्टिफिकेट में फ़र्क क्या है और वो किस तरीके से होता है। और ये सारी चीज़ें बताने के बाद इमरान खान साहब ने आज उम्मे हरीम का भी जिक्र किया और शैतान के चेलों का भी जिक्र किया। अभी मज़ीद चीज़ें आती हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। एक बड़ी संजीदा ऑफ़र है, मैं इसको संजीदा इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसको संजीदा लेकर ये जितना भी आपका रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है इसको रिवर्स करने के इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहिए। फ़ौरन आम इंतखाबात में जाना चाहिए। मेरे ख्याल में ये इलेक्शन कमिश्नर भी हो तब भी चंद गारंटीज़ के साथ, पूरी ताकत के साथ और पूरी तवानाई के साथ इलेक्शन में जाएं। जैसे अभी ज़िमनी इंतखाब जीते हैं ऐसे बाकी इंतखाबात भी जीतें। लेकिन इमरान खान साहब को ये बताया गया है कि इस वक्त ताकतवर हलकों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो हर हाल में पीडीएम को इलेक्शन जितवाने की कोशिश करेंगे, लिहाजा आप थोड़ा इंतज़ार करें। अब ये फैसला इमरान खान साहब ने करना है। आज के दिन में चीज़ें पता चलेंगी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।